बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जनाब आज मौजूद है दोबारा उसी मुकाम पे इकबाल चाय भाई वाली सरकार। या चाय वाली सरकार या वो खूबसूरत जो वो लकड़ी पे जो है चाय के किस्से जो है वो तो अब जुबान ज़दे आम है और अरुसुल बलात के चीफ एडमिन और मेरे इंतहाई मोहतरम बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत और एक बेहतरीन उस्ताद अदब के हवाले से जनाब इकबाल ए रहमान साहब के दौलत कदे पे सर मैं सही अल्फाज तो अभी रवानगी है जनाब एक बड़े मारूफ और सीनियर सहाफ़ी नादिर शाह आदिल जिनका गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ और मेवा शाह के कब्रस्तान में उनकी तदफीन की गई और शेर शाह जहानाबाद में उनका जनाजा हुआ जिसमें शिरकत की सआदत मैंने भी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज उनका ताज़ियती रेफरेंस है लियारी में इसी मुकाम पे, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो उससे पहले इकबाल ए रहमान साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने वहीं पे जो है उस गुफ्तगू को रोकने की गुजारिश की और मैंने कहा कि इकबाल भाई ये इतनी खूबसूरत बातें जो हैं नादिर शाह आदिल के हवाले से ख़ास कर तो ये तो रिकॉर्डिंग का हिस्सा बननी चाहिए ताकि लोगों की इल्मी इस्तादाद में इजाफ़ा हो, उनकी सलाहियत में इजाफ़ा हो, उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। इकबाल भाई नादिर शाह आदिल एक बहुत बड़ा नाम था साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इस हवाले से हमारे देखने वालों को आप बताइएगा। बड़ी खूबसूरत है भी आप कि शाह साहब जो हैं वो तो एक माजहद शख्सियत थे। उनका मुताला बहुत वसी था और फिर उनका मुशाहिदा भी इतना ही वसी था, तो सहाफ़त में तो वो बड़े कामयाब रहे। उनके वो जो भी कॉलम लिखते थे वो एक तरह से मास्टरपीस होता था और उनके लिए आधे घंटे के अंदर पूरा कॉलम तैयार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। इतने अच्छे मतलब राइटर और इतने अच्छे मुशाहिदा उनका। ये हम जैसे लोग तो बस यूँ समझ लें कि उनकी मोहब्बत थी कि हमारे साथ वो हमें उनका न्याज हासिल रहा, अदरवाइज तो उनकी शख्सियत तो बहुत बड़ी थी। उनके जो शाह साहब के भतीजे हैं सैयद वसीम शाह, वो हमारे ग्रुप में हैं। वसीम शाह भी वही उसी अखलाकी तरबियत का नतीजा के बड़ों की इज्जत करना। तो बस इस फैमिली के साथ हमारी यूँ याद अल्लाह हो गई और वसीम शाह के घर ही शाह साहब से मुलाकात रहती थी और बड़ी अच्छी बातें करते थे। शाह साहब जो है ये एक सैयद खानवादा है इनका, और सैयद हमारे माशरे आपको पता है सैयद लोग जो होते हैं उनको बड़ा एक एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलता है, तो बहुत से लोग वो तसव्वुफ की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो शाह साहब उस तरफ नहीं गए और इसकी वजह थी कि शाह साहब जो है वो आपने अक्सर देखा होगा मजहबी लोग जो होते हैं वो ये अपने जो अदबी लोग जो होते हैं मजहब की तरफ उनका रुझान कब होता है, लेकिन उनका मजहब की तरफ रुझान कब नहीं होता, वो असल में मजहब में कमर्शलिज्म के खिलाफ होते हैं। जी बिल्कुल। तो शाह साहब का भी यही नुक्ता नज़र था कि भाई मजहब में जो है वो कमर्शलिज्म नहीं होना चाहिए, तो वो अब उसमें उतना हिस्सा लेते थे जितना कि उन पर फर्ज था, अदरवाइज वो अपने आप को हुकूकुल इबाद की तरफ उनका मतलब रुझान ज़्यादा था। तो शाह साहब शायद आप जानते हो कि जिस कदर उनके अंदर इल्मी सलाहियतें थी उसी कदर फ़नी सलाहियतें भी थी। और शाह साहब जो थे वो एक बलोची फिल्म रिलीज हुई तो ना हो सके बन रही थी, उसमें शाह साहब विलन थे। अच्छा। उस फिल्म का नाम था हुमल मागंज। तो ये 1975 की बात है जब ये फिल्म बननी शुरू हुई और जब ये बिल्कुल तकमील के मराइल पे पहुंचे तो ये एक सियासी मसला खड़ा हो गया और उन्होंने कहा जी हम ये बलोची फिल्म बलोचों ने काम नहीं चलने देंगे, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में यानी पंजाबी फिल्में तो आ रही थी और पश्तो फिल्में शुरू हुई थी। तो इन दोनों फिल्मों में जो जाहिर है कि वहाँ का फिल्मों में तो आपको कमर्शियल स्टफ डालना पड़ता है, तो वो कहते थे कि भाई ये वहाँ का कल्चर तो नहीं है, पंजाब का असल कल्चर नहीं है या अफगानिस्तान का या सूबाई सरहद का अलग कल्चर नहीं है, तो फिर हम अपने बलोची कल्चर को बस्त नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ बड़े भरपूर मुहिम चलाई। तो ये 75 की बात है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। तो हम हर जुम्मे को जो है वो मेवा शाह कब्रिस्तान जाते थे, तो वहाँ एक एक कब्र पे लिखा हुआ था कि बलोची फिल्म नहीं चलेगा। अच्छा। यानी वो जो जोल चौकिंग होती है, हाँ वो बस वो उन्होंने, और जो नहीं चलने दी तो नहीं चलने दी। इसके बाद बलोची फिल्म कभी बन भी ना सके। लेकिन शाह साहब से जब मुलाकात होती तो हमने शाह साहब से मजाक करते थे कि अच्छा हमने आपका विलन वाला रूप नहीं देखा, आप हीरो ही अच्छे हैं। तो शाह साहब हंसते थे। ये बात भी बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई जी। बड़े अच्छे बड़े काबिल कदर लोग थे जी। अच्छा, मैं जब इनका इंतकाल हुआ इकबाल भाई तो
अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं हमारे यहाँ शेरशाह विलेज में जनाजा था। जी जी। तो मुझे नहीं मालूम था कि असल इब्तदा जो है इनकी शेरशाह जहानाबाद और शेरशाह विलेज के इलाके से है, और जो सैयद शेर अली शाह का ख़ानदान है और जो सैयद जिस तरह आपने कहा जी जी उनसे हैं। बिल्कुल। और तो फिर इनका जब इंतकाल हुआ तो इनकी मैयत वहीं लेके जाई गई और मैं वहाँ जनाजे में भी शरीक हुआ, और सब अपने दोस्तों की, अपने साथी दोस्तों की नुमाइंदगी की, क्योंकि मुझसे करीब था और मेरे मेवा शाह में तदफीन हुई हो। तो वहाँ पर मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि उनके बहुत से लोग जो उनके भतीजे भांजे, जिस तरह आपने वसीम शाह का जिक्र जी किया है बिल्कुल। कि माशाल्लाह बहुत ही बाअदब और इल्मी नौजवान हैं। तो ये मुझे उनका जो रिश्ता जो है, जिस तरह मेरे शेरशाह विलेज के जो हमारे दोस्त हैं, जो उनके भतीजे भांजे भाई वगैरह सब हैं, उनसे मेरे ताल्लुकात थे, लेकिन मुझे इल्म नहीं था जी कि जी ये नादिर शाह आदिल से इनका ताल्लुक है। इसी तरह वसीम शाह का भी इल्म था। दरमियान में आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक बड़ी पोस्ट चली कि जिसमें उनको बीमारी की हालत में दिखाया गया था, उसमें बड़ी ले दे हुई जी। कि भाई इतना बड़ा सहाफ़ी, इतना बड़ा बंदा कहाँ है। तो फिर अब कुछ दोस्त लोगों को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। फिर उनको तलाश किया गया और फिर वो मुराद अली शाह ने नोटिस लिया और शकील मेमन उन्होंने आगा खान में दाखिल करवाया। तो उस वक्त मैं भी उन्हें तलाश कर रहा था, तो मैंने फिर एक पोस्ट लिखी, तो उस पर वसीम शाह ने मुझे बताया कि वो हमारे मामू हैं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़े काबिल कदर लोग थे। हाँ, वो इनका मिजाज ही नहीं था ना कि वो कोई गवर्नमेंट से एड तलब करेंगे, कुछ का मिजाज ही नहीं था उनका। ये तो बड़े एक उस तरह के लोग हैं, खुले दिल वाले लोग हैं। तो बहरहाल लेकिन बहुत बड़े इनकी शख्सियत, बल्कि इनकी पूरी फैमिली, ये जहाँ जहानाबाद की बात है, इनका आबाई कब्रस्तान है। जी इनका आबाई कब्रस्तान है। कुछ देर अर्ज से पहले वसीम शाह के भाई की जो एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, उनकी तदफीन भी यहीं हुई थी। और इनके जो शाह साहब के एक भाई थे, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, ये खारादर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कौमी असम्बली का। 1977 के इलेक्शन में मुशीर पेश इमाम मतलब कौमी इत्तेहाद के रहनुमा थे, और इनके जो चचा थे वसीम शाह के, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे। तो वो इलेक्शन वो हार गए थे, लेकिन बहुत मामूली मार्जिन से। तो ये बड़ी एक्टिव फैमिली है, सियासत में, रिलीजियस में, अदब में। इसकी वजह के ज़हीन है, असल बात ये है। शाह साहब की जो वालदा थी वो बलोची ज़बान की शायरा थी। जी हाँ, ये बिल्कुल वो जी उनकी शायरा थी। और वसीम खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनकी गुट्टी में जो है वो बस रिस्पेक्ट है, वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी वाक़या बताऊं कि ये फैसल बैंक में होते हैं। फैसल बैंक में कानून हो गया था कि जो उसका वो जब दौर चला था ना बायोमेट्रिक का, तो हमारी एहलिया को बायोमेट्रिक कराना था। अकाउंट जोड़िया बाजार में था, घर के पास जो है वो मारीपुर ब्रांच थी। मैंने कहा वहाँ चली जाओ। वहाँ गए तो कुछ खुशकिस्मती गई है, बदकिस्मती जो भी गए, वो मैनेजर वसीम शाह था। उसने जैसे नाम पढ़ा, बोला आप, बोला मैं उनकी बीवी हूँ। तो बोला वो पूरा मामला ही खत्म हो गया। वो पेटिस और चाय और बिस्किट और सब आ गया। मेरी वाइफ कहने लगी यहाँ तो लोगों को लाइन में लग के हो रहा, हमें अंदर बिठा के। तो मैंने कहा बस बलोचों की यही तो खूबी है ना, और क्या है। क्या बात है जी, क्या बात है। और वो बस बड़े खूबसूरत लोग थे जी। और कहा जाता है कि जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए तो उसके हवाले से अच्छी गुफ्तगू भी नेकी की जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला जी गरीक रहमत करे नादिर शाह आदिल को और तमाम मरहूमीन को। और एक बात मैं आपसे अर्ज करूं बलोचों के बारे में। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ एक हमारे बहुत अच्छे खानदानी आदमी है, कादिर बख्श नाम है उनका। तो उनका खजूरों का कारोबार और सब कुछ है। तो वो हर रमज़ान में 6 पैकेट हर दोस्तों के घर भेजते हैं ना। तो मुझे मिले, मैंने ऐसे इनसे बाय द वे कह दिया कि यार वो आपने मुझे पैकेट भेजे थे, बहुत शुक्रिया। असल मेरी बेटी आई तो 3 पैकेट वो भी ले गई ना। बस वो गुनाह हो गया कि अगले बार शायद कहने का तुम बेटी के लिए हम अलग 6 पैकेट देते हैं, तुम्हारा 6 पैकेट अलग है। सही है, अब फालतू बात नहीं करना। उनका अंदाज था ना। तो बलोचों का जो हम तो हमारे तो पड़ोस में रहते हैं ना, तो आपका भी वास्ता पड़ता होगा। बहुत ज्यादा, वो बहुत खूबसूरत कौम है, जान दे देते हैं ना मोहब्बत में। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे सबसे बड़ी बात जो है ना बलोचों की, जो एक बहुत बड़ी मैंने चीज देखी है कि अदब बहुत होते हैं, ये बहुत ज्यादा। बुजुर्गों का बहुत सब, और ख़वातीन का कितना। जी और लोग भी करते हैं, इसमें नहीं है। लेकिन मेरे नजदीक जो है, जो मेरा जो मुशाहिदा है कि बलोचों जो अदब के मामले में तो बलोच बहुत। इंडिया में देखें, इंडिया में ख़वातीन रिस्पेक्ट को कहते हैं महिला मान। महिला मान वहाँ मतलब एक इनके कल्चर का हिस्सा है। और ये महिला मान हमारे कल्चर में ना बलोचों के हिस्से में आया। वो जितनी रिस्पेक्ट देते हैं ना लेडी में, हम हमारी मेरे वाइफ ने शुरू में मुझे कह दिया था यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जो एक इज्जत औरत को मिलनी चाहिए ना, वो बलोच उसके अंदर जो है ना 1 नंबर कौम है, जिसको कहना चाहिए। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया
इकबाल रहमान मांडविया साहब, आपका बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई, और नाज़िर शाह आदिल के लिए दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।